हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.sc's। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिस्ट्री का पार्ट 11 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो पहले के टाइम में विदेशी किसे माना जाता था? पहला ऑप्शन है किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव, समाज और संस्कृति का अंग ना हो। ये दूसरा ये सही लग रहा है। दूसरा, दूसरी जाति का व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति, दूसरे संस्कृति का व्यक्ति। तो ये सारे नहीं थे। ए ऑप्शन था किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव, समाज और संस्कृति का अंग ना हो। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे उल्लिखित कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं। पहला है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये एक गलत ऑप्शन है कि इसके अभिलेख जो हैं 700 में जो हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद भी उल्लेख मिलते हैं। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, 700 से 1750 के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। इस दौरान इन्होंने नहीं की थी। कृषि केंद्रीय बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर ये नहीं था, उखाड़ बाहर नहीं किए जाते थे, वो खुद ज़मीन को साफ कर कर खेती करते थे। और कभी कभी इस वजह से उनका विस्थापन हो जाता था, तो वो उखाड़ कर बाहर किए नहीं जाते थे। फिर है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो गयासुद्दीन बलबन था वो असम नहीं, यहाँ पे बंगाल तक का था। तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। और ऊपर कश्मीर तक का ये नहीं फैल पाए थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अभिलेखागारों में रखे जाते थे। तो क्या रखे जाते थे ये पूछ रहे हैं। ये इसमें खाली जगह भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला, दस्तावेज रखा जाते थे। अभिलेखागार जैसे जो भी चीज़ें पहले की होती थी लिखा पढ़ी की, वो चीज़ें रखी जाती थी सरकारी तौर पे। तो दस्तावेज और पांडुलिपि जो थी पहले के टाइम पे, वो अभिलेखागारों में रखी जाती थी। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन, उक्त दोनों सही है। दस्तावेज और अभिलेख अभिलेखागार में रखे जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार था। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान ली गई कुछ नई फसलें हैं। अच्छा, ये जो इस काल है, इस काल का मतलब है 700 से लेकर 1750 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 700 से लेकर 1750 के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ उपमहाद्वीप में के दौरान ली गई कुछ नई फसलें थी? तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये पांचों ही चीज़ें जो थी इस दौरान ली गई कुछ नई फसलें थी। तो उक्त दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, 700 से 1750 काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन हैं। तो इस दौरान क्या है, कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या हुए थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला हुआ था, सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा था। ये आप देखिए तो इस ड्यूरेशन में जो चोल वंश थे, ठीक है, उनके दौरान ये चीज़ें काफ़ी बढ़ी हुई थी। प्रौद्योगिकी परिवर्तन के थ्रू जो है सिंचाई होने लगी थी, मतलब खेती होने लगी थी और भी काम होने लगे थे। तो पहला जो है वो प्रौद्योगिकी के बारे में करें तो सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा था। रहट ये टा है, ठीक है। दूसरा है, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा था। और तीसरा है, युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग होने लगा था, यानी कि जो आग के गोले वगैरह थे उनका प्रयोग होने लगा था। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है सही हैं, यानी उक्त सभी इसका सही आंसर होगा 6 का। 7 क्वेश्चन की बात करें तो इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन क्या थे?
धार्मिक परिवर्तन की बात करें तो इस काल में देखिए, एक तो ये हुआ कि अनेक देवी देवताओं के पूजा पाठ होने लगे थे। मतलब जो पहले काल में शिव, पार्वती या दुर्गा या विष्णु के पूजा होते थे, इस काल में और भी देवी देवताएं जुड़ गए थे आके। ठीक है। दूसरा क्या हुआ था कि राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा था, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा देखें, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, उस टाइम पे इनका जो ब्राह्मणों का महत्व था वो बढ़ गया था। और तीसरा है नए धर्म का आगमन, यानी कि इसी टाइम पे क्या हुआ था कि बाहर जो लोग रहते थे यानी व्यापारी और आप्रवासी जो थे, ठीक है, वो क्या किए थे, उन्होंने कुरान शरीफ का संदेश जो है 7वीं सदी में भारत में लाए थे। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन उक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, ये सही जोड़े को चुनना है इसमें, यानी कि किसका किसका जोड़ा सही होगा वो बताना है। तो आप मिला के देखते हैं किसका कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो है वो कब कहाँ पर शासन कर रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार का आप देखो तो गुजरात और राजस्थान में इनका राज्य था। राष्ट्रकूट का देखोगे तो आप पश्चिमी दक्कन साइड में इनका राज्य था। इन्होंने क्या किया था, चालुक्यों के जो है हरा के अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका साइड में इनका राज्य था। पाल की बात करें तो पाल जो है बंगाल से रिलेटेड थे और चोल तो तमिलनाडु से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, यानी कि ए का तीसरा, तो आप देखिए कि ए का तीसरा 2 में है, तो अभी ये 2 लेके चल रहे हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब उसके बाद क्या है कि ए का तीसरा है, फिर राष्ट्रकूट यानी कि बी का पहला है, तो बी का पहला आप देखिए इसमें है। ठीक है। फिर उसके बाद सी का हम देखें तो सी का दूसरा है, सी का दूसरा यहाँ पे है, और चोल 4 का चौथा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है उसमें 3 पक्ष कौन कौन से थे, तो 3 पक्ष जो थे वो गुर्जर प्रतिहार, मतलब गुर्जर प्रतिहार एक ही में हो गए, पाल और राष्ट्रकूट, तो तीनों पक्ष ये थे। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो जो चोल साम्राज्य में सभा होती थी, उस सभा की समिति होती थी, उसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए थी। तो पहला है अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रशासनिक मामलों में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि आप देखें तो ए और बी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब ये जो सेशन चल रहा है ये जो चल रहा है ये मध्यकालीन इतिहास का चल रहा है, क्वेश्चन आंसर। ओके, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।